आपको बताएं कि इमरान खान ने इदारों पर फिर हमला कर दिया। मर्दान जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को रिहा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इन चोरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है। शहबाज गिल की तरह आजम सवाती पर भी नंगा करके तशद्दुद किया गया। तमाम इदारों से कहता हूँ गलत फहमी में ना रहे कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे। जो एनआरओ दे रहा है, मुकदमात बना रहा है, सुन ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जेल में डाला तो और ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। आप मुल्क के गद्दार हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, इमरान खान की जो आज की तकरीर है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन चोरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे। जो इल्जामात आज उनकी तकरीर में लगाए गए, आप कैसे देखते हैं उसको? जी, जहाँ तक आजम सवाती को गिरफ्तार करने का और उन पर तशद्दुद का, इस पर तो मैं तबसरा ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इसके हक में नहीं हूँ किसी की गिरफ्तारी और इस लिहाज से इन इल्जामात के तहत और उन पे तशद्दुद पे। हाँ, अगर आजम सवाती ने जो कुछ ट्वीट किए हैं, अगर वो उस पर गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर यही बात तो अभी आपने मुझे सुनवाया है, ये इमरान खान भी तो वही बात कर रहे हैं, तो फिर इनको भी गिरफ्तार करें। जुर्म तो एक जैसा है। वो अगर वो जुर्म है तो ये भी जुर्म है। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे तो ये भी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, और उनको और बॉर्न भी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, तो ये एक जैसा ही जुर्म है। अगर उनको करना है तो इनको भी करें। और दूसरी जहां तक बात शहबाज शरीफ के हवाले से कर रहे थे कि शर्म आनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने ऐसे मशीर रखे जिन्होंने उनको गलत मशवरे दिए, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ बरी हुए हैं। वो कैसे? वो ऐसे हुआ था कि इनके एसेट रिकवरी यूनिट के जो मशीर थे शहजाद अकबर साहब, उनको उन्होंने जाके यूके में केस कर दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी के पास वो केस ले गए, यही वाला सेम केस, और नैब भी वहां गई। अब वहां पे इनके पास सबूत कोई नहीं था, सिर्फ ये चाहते थे कि वहां से ये हो जाए ताकि हम पूरी दुनिया में कहें कि ये इंटरनेशनल चोर है। अब एनसीए ने जब इस पे तहकीक की है, तफ्तीश की, तो उन्होंने सारे इल्जामात खत्म कर दिए, और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के नाम से या सलमान शहबाज के नाम से वहां पे जो रकूम गई थी, उन पे से पाबंदी हटा दी, वो अनफ्रीज कर दिए वो वाले अकाउंट्स। तो इस तरह से जो फैसला आया वहां से, उसने इम्पैक्ट किया है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी एफआईए के बंदे ने, जिन्होंने खुद लगाया हुआ था प्रोसिक्यूटर, उसने अदालत में खड़े होकर कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो फिर इन्हें अपने मशीरों पे गौर करना चाहिए जो उनको मरवाते हैं, ये उस पे बात करें, उनको शर्म दिलाएं अपने मशीरों को कि जिन्होंने ये हरकतें की। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो मुकदमा जिनमें से बरी हुए शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज, तो वो इनके अपने मुशीरों की वजह से, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए फैक्चुअल बेसिस पे, तो बरतानिया में भी जिस तरह से मुकदमा चला, कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। सलीम बुखारी साहब सीनियर तजियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि जो एनआरओ दे रहा है, मुकदमात बना रहा है, वो सुन ले कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। एनआरओ कौन दे रहा है, किसको कह रहे हैं, और कौन मुकदमात इनमें बना रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि
सुनने वाले की या देखने वाले की अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान साहब जिनको इशारे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसके बारे में कोई भाव नहीं होना चाहिए। पहले वो अपनी पार्टी के लीडरों से एस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत अहम ओहदों के ऊपर फायज हैं उनके नाम दिलवाते हैं, वो नाम लेके कहते हैं, फिर खुद ये जलसों में और कभी यूनिवर्सिटी में जाके जब खिताब करते हैं तो फिर जिस तरह की गुफ्तगू ये कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती कि कौन इनके एडवाइजर हैं जो इनको टोक नहीं रहे हैं कि वो दुश्मनी जो पहले से ही अरसों पर पहुंची हुई है उसको मजीद ऊंचा ले जाने से उनकी आइंदा की सियासत का कलाकमा भी हो जाएगा। उनको ये समझ, मैंने तो पहले कहा आपसे कि जो शख्स 4 साल वजीर आजम रह के इन सेंसिटिविटीज को नहीं जान सका, उससे क्या तवक्को आप करते हैं? वो फिर बार बार गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे हैं। ये तो फौज का सिपाही बर्दाश्त नहीं करता, जर्नैल कहाँ बर्दाश्त करेगा? ये इनको तमीज चाहिए, इनको तमीज नहीं है। इनको रमूजे सल्तनत चलाने की तमीज तो खैर पहले ही नहीं थी, लेकिन सेंसिटिव अदारों के बारे में गुफ्तगू करने से पहले सोच लेना चाहिए। इनको ये तमीज भी नहीं है। और ये नारे तो ठीक है लग रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत जो अदा करनी पड़ेगी उनको भी और उनकी पार्टी को भी। ये आजम खान सवाती साहब का मुंह जो है काबू में था, जो इनके मुंह में आ रहा था वो बक रहे थे, तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा ना। इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें, शहबाज गिल का मुंह था काबू में, शहजाद अकबर साहब जो है, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, उनका मुंह था काबू में। ये जो अपनी तरफ के बहुत बड़े फरिश्ते थे, देख लेना क्या क्या निकल रहा है उनके ऊपर। तो खान साहब को भी चाहिए कि होश के दाखिल में इस दुश्मनी को जो पहले ही बहुत संगीन हो चुकी है, इसको और संगीन ना बनाए। उनसे इस वक्त की सियासत का बेड़ा गर्क तो वो खुद ही कर चुके हैं, लेकिन उनके आने वाले सालों में भी सियासत का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, इन बयानात की वजह से जी सर, कोई फौजी चाहे किसी रेंज का हो, वो गद्दार कहने वाले को कभी माफ कर ही नहीं सकता। ये मेरी बात आप लिख दें। और ये बार बार गला फाड़ फाड़ के उनको गद्दार कह रहे हैं, कीमत भी इन्होंने चुकानी है। और ये मैं और आप देखेंगे अगर ठीक है। सलीम बुखारी साहब, आपका ये कहना है कि आज जो बयानात सामने आ रहे हैं इसका असर आपकी आइंदा की सियासत पे जरूर पड़ेगा। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सना बुच्चा साहिबा, मियां ताहिर साहब ने कहा कि अगर इस बात पर आजम सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया, जो बात उन्होंने ट्वीट में कही, तो फिर तो आज के बयान पर इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है कि आजम सवाती साहब ने तो ट्वीट में वो बात की, एतजाज एहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में वही बातें की हैं, तो फिर उधर तोपों का रुख क्यों नहीं हुआ? देखिए, तोपों का रुख मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने ही रखा हुआ है, तमाम इदारों के लिए भी और तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुकाबले में भी उनके तोपों का रुख तो उन्हीं की तरफ है। लेकिन देखें ना, आज मौला जट रिलीज हुई है फिल्म, मेरा ख्याल है मौला जट फिल्म को बड़ा बिजनेस जो है उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इज रियल मौला जट। तो वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन देंगे, क्योंकि वो जो मौला जट रिटर्न है इमरान खान साहब तो हैज नेवर गॉन, मौला जट तो कभी गए ही नहीं हमारी दुनिया में से। उसके बाद इमरान खान साहब की गुफ्तगू जाहिर है कि अब उन्होंने एड़ी चोटी हिम्मत मुकाबले के लिए लगा दी है, बाजी लगा दी है, आखिरी बाजी है उनकी है। और ये अवाम कार्ड जो ये खेल रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। मेरा ख्याल है कि इदारों को मलाइन करना तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती कि माफी ये कैसे हो गया काबिल माफी। ये गुनाह काबिल माफी किस किस के लिए है और नाकाबिल और किसके लिए ये रूम है कि वो कर सकता है और आराम से रह भी सकता है। तो अगर तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गई आजम सवाती साहब के अरेस्ट पे, तो फिर आपने ठीक फरमाया कि एतजाज एहसन साहब पर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद और भी मजीद चीजें होनी चाहिए। इमरान खान साहब के आज के बयान की या कल के बयान की बात आप क्या शुरू कर रहे हैं? शुरू से बयान उनके देखने, तो मेरा ख्याल है जब इतना टॉलरेंस लेवल बढ़ाया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टॉलरेंस लेवल अचानक से क्यों कम हो गया है। और अगर टॉलरेंस लेवल कम हो गया है तो फिर वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं? सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? और जाहिर है अवाम में भी सना बुच्चा साहिबा यही सवालात जन्म ले रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपना तजिया दे रही थी। सलीम बुखारी साहब, मियां ताहिर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।